वे खुद को आइसोलेट करे, उसमें सरकार की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने घर आए, घर वालों से मिले, मतलब मिलने का मतलब टच में नहीं आए, और वो अपने कमरे में आइसोलेट रख ले, तो वो आगे सोसाइटी में स्प्रेड नहीं करेगा जी। दूसरा कि अगर आप के जैसे इसके सबसे बड़ी बात है कि इसके इनिशियली सिम्टम्स सर्दी, खांसी, जुकाम या गले में दर्द होता है या टेम्परेचर होता है, फीवर होता है। आपका कई बार ऐसा भी होता है कि स्क्रीनिंग में आप नहीं आ पा रहे, तो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें। तो अगर इस तरीके से छोटे मोटे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी थोड़ी उस खांसी आ रही है या स्नीजिंग हो रही है, आपके नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी आप अपने आप को परिवार से आइसोलेट रखें। ठीक है, तो आप अपने सोसाइटी को बचा पाएंगे, क्योंकि आपको उसको स्प्रेड होने से आप उस चेन के एक ब्रेक पॉइंट बन जाएंगे। कैसे बन पाएंगे, ये लोगों को अभी समझना बाकी है। ज्यादातर लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आपका लॉकडाउन कर लेना, अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेना, अपने घर की सरहद के अंदर अंदर रहना, बाहर नहीं जाना, ये इस महामारी से कैसे बचा रहा है, इसको जानना अभी भी बहुत सारे लोगों को बाकी है। डॉक्टर राजेश जी, मैं इसको एक साधारण आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। पहले तो इस कोरोना वायरस के बारे में समझें कि ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, कि इससे सर्दी, खांसी, जुकाम होते हैं, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। जब ये खतरनाक होने लगता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाती है, हमें सांस लेने में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, और जितनी भी मौत हुई है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कारण हुई है। तो सबसे पहले आपको कि इसको कैसे हम ये जो कह रहे हैं कि हमें आइसोलेट करने से क्या होता है, तो इसकी जो वायरस की जो एज होती है वो इसकी लाइफ टाइम होता है वो 9 से 12 घंटे का आकलन किया गया है। अगर ये 9 से 12 घंटे तक किसी मानव शरीर को अगर ये नहीं मिलता है या टच में नहीं आता है तो ये स्वतः ही खत्म हो जाता है। ये जो मानव के शरीर में ये जो अपनी जगह बनाता है वो है मॉइस्ट वाली जगह, जैसे नाक है, जैसे मुंह है, वहां पर जैसे आपने किसी जगह टच किया, मैंने यहां टच किया, और यहां पर अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान या टच करके जा चुका है तो वो वहां पर वो वायरस उस जगह हो गया, या कोई इन्फेक्टेड इंसान ने अपनी छींक के द्वारा या खांसी के द्वारा वहां ड्रॉपलेट्स अपनी डाल दी है, क्योंकि इस छींक और खांसी की ड्रॉपलेट्स में ये वायरस मिलता है। और तो वो हमको दिखती नहीं है, वो गिरती ही है, वो आसपास के माहौल में रहती जी बिल्कुल। वो 1 से 1.5 मीटर के दायरे में वो अपनी जगह बना लेता है, और वो 9 से 10 घंटे तक वो वहां पर रहता है, वो जब तक खत्म नहीं हो पाता। उस 9 से 10 घंटे के बीच में कोई भी नॉर्मल इंसान आया और उसने वहां टच कर दिया, और उसको पता भी नहीं कि वो किस जगह टच कर गया या पहले वहां कौन आया था, और उसने टच करके गलती से अपने नाक या मुंह में या खाना खा लिया बिना वॉश किए, बिना सैनिटाइज किए, तो उसके आ जाएगा। तो जो अभी जो आइसोलेशन या जो जनता कर्फ्यू था वो इसीलिए था कि करीबन आप 12 घंटे या 13 घंटे आप अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, तो कोई भी इन्फेक्टेड इंसान ये माना जाएगा कि अब वो बाजार में नहीं घूम रहा, वो सार्वजनिक जगह पर नहीं जा रहा। तो यानी कि जैसे आप मानते हैं कि हैंडल है, वहां भी अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान ने टच किया तो उस हैंडल पर भी वो वायरस था, मॉल है, मॉल के दरवाजे हैं, सीढ़ियां हैं, जहां कहीं भी उसने, तो वो सारे स्टेलाइज हो गए एक बार 10 घंटे के दौरान में, मतलब वहां का वायरस वो खत्म हो चुका। तो हम एक नए सिरे से एक चेन को ब्रेक करके नए सिरे से हम उसको और ढूंढ सकते हैं। ठीक जी। लेकिन हैरानी की बात यह है, दिलचस्प बात भी है कि लोगों ने अभी तक इस बात को या तो समझा नहीं है, या फिर मुझे कुछ नहीं होगा का जो सिंड्रोम है वो हर आदमी के अंदर है कि ना मुझे कुछ होगा, ना कोरोना हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ पाएगा। सूरज सोनी जी, मुझे कुछ नहीं होगा तक ठीक है बात, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे किसी दूसरे को यह नहीं होगा, ये चिंता तो की जानी चाहिए। इसके लिए तो कम से कम आदमी ये इतना सा त्याग कर सकता है कि घर में बैठ जाए। देखिए, जब से ये जो बीमारी है महामारी के रूप में फैली है, और आप ही देखिए कोरोना का जो कहर है उसका न सिर्फ चाइना बल्कि पूरे विश्व के अंदर कोहराम मचा हुआ है, और कोहराम इस स्तर पे मचा हुआ है कि अभी 4 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया के WHO की जो रिपोर्ट थी